लेकिन दिख जाए एक बार तो पूरा का पूरा और आदमी ही बदल जाता है, खेल ही बदल जाता है। तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था, अंधेरी रात थी, उसे पहाड़ी पे जाना था, लेकिन छोटा सा उसके पास दिया था। तो सोचा कि ठीक है, पहाड़ी पे काम है, तो जाके लौटने में दिन भर का समय लग जाएगा, तो 4 बजे भोर में चलूंगा, 3 बजे भोर, मुंह अंधेरे, और चलूंगा और फिर शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा अपना कार्य करके। लेकिन लालटेन तो छोटा है, निकला सुबह में, फिर बैठ गया। लालटेन बहुत छोटी है, अंधेरी रात है, तो छोड़ो, अभी नहीं जाऊंगा, पाँव फटने दो। तब तक उधर से एक वृद्ध आदमी उससे भी छोटा एक लालटेन लेके निकलता है। बोला क्यों बैठे हो? बोला पाँव फटने दो, जाना है पहाड़ी पर, कुछ कार्य है। बोला कमाल है, तेरे पास तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा लालटेन है, दिया है, मेरे पास तो एकदम छोटी सी ढिबरी है, तेरे पास तो उससे बड़ा है। और जरा लालटेन उठा देख कितना दूर दिखता है। बोला लगभग 20 कदम तो दिख ही जाता है। तो कम से कम चल तो सही, 20 कदम तो चल, फिर आगे बढ़ेगा, 20 कदम और दिखेगा, फिर वहां से चलेगा, फिर 20 कदम आगे दिखेगा। मुझे तो 10 ही कदम दिखता है, तेरे पास तो 20 कदम दिखेगा। अब युवक को लगा बात में तो दम है, तो शुरू किया प्रयास। पहले 20 कदम, फिर करते करते पहाड़ी पर, सूरज उगने से पहले वो पहाड़ी पे थे। तो वही हमारे जीवन का प्रयास जब करेंगे तो भौतिक कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे और आध्यात्मिक कार्य सिद्ध होगा। सवाल ये नहीं कि आप जन्म कैसे लेते हैं, सवाल ये है कि आप जन्म कैसे लेते हैं। मजा तब है जब मरते कैसे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रश्न नहीं है कि हम जन्म कैसे लेते हैं, किस परिस्थिति में लेते हैं, क्या है। तमाम जो मार्गदर्शक हैं, जो भी मोटिवेशनल स्पीच कर रहे हैं, सभी बोलते हैं, और ये तथ्यगत बात है, सारे ग्रंथ वही सिखा रहे हैं कि सवाल ये नहीं कि आप जन्म किस स्थिति में लेते हैं, आए किस स्थिति में, सवाल ये है जा किस स्थिति में रहे। मरते कैसे हैं? चिंता से मरते हैं, अवसाद में होके मरते हैं, बीमार होके मरते हैं, कि दुख में डूब के मरते हैं। अगर ऐसे मरते हैं तो जीवन निरर्थक हुआ। आनंद में मरते हैं, प्रेम में मरते हैं, करुणा से मरते हैं, स्वस्थ मरते हैं। स्वस्थ होने का मतलब, एक स्वस्थ का मतलब होता है खुद में स्थित होना, स्व में स्थित होने का अर्थ है स्वस्थ होना। और दूसरा अर्थ गुरुदेव ने ये बताया कि दूसरा अर्थ है संसार की स्थिति आपकी ठीक है, संसार में बढ़िया से स्थित होकर मरे, उसको भी स्वस्थ मरना बोलते हैं। अभी एक दिन मैं आ रहा था तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, लगभग 70 साल, अभी 4-5 दिन पहले की बात, 70 साल, टूटी हुई साइकिल, पीछे एक थर्मोकोल का डब्बा, एक मैला सा तौलिए से ढका हुआ, और साइकिल से भी घर की आवाज आ रही है। पुरानी साइकिल, जैसे तैसे खींच रहा है, ऐसा लग रहा था कि साइकिल के साथ वो खुद को भी खींच रहा है। चेहरे पे झुर्रियां, आंखों के नीचे झाई, बाल थोड़े से बिखरे हुए थे, और गंजी जो पहना था उसमें भी छिद्र थे। उसकी वो स्थिति उसके पूरे जीवन की गाथा कह रही थी। तो मन में ख्याल आया कि व्यक्ति अगर अपने जवानी का उपयोग सही कर ले तो बुढ़ापा भी सही हो जाता है। कहीं ना कहीं इसने अपने युवावस्था का, यौवन का उपयोग दुरुपयोग में बदला था, इसलिए आज ये स्थिति है। वृद्धावस्था तो ऐसा है, वो भजन के लिए, यानी कि वो संचय है, आपने जीवन भर का जो संचय आपने पाया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जवानी पर नहीं सोचेगा तो सोचना पड़ेगा। ये फिक्स डिपॉजिट है, ये असली म्यूचुअल फंड है, असली म्यूचुअल फंड है। अब जहां
ये नोच नोच धराई दो और खाई दो। हाँ कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं ये एक जीवन शास्त्र है, ये लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग है कि अगर आप भौतिक जीवन से आध्यात्मिक में उतरना चाहते हैं तो शरीर से जितना हो सके काम लीजिए, आत्मा में विश्राम हो और शरीर में गति हो। आत्मा में विश्राम, आत्मा सेंटर में है, स्थिर है, परिधि पर शरीर है, परिधि पर संसार रखिए, सेंटर में एकदम शांत है। सूर्य जो है, सूर्य जब वैज्ञानिकों ने देखा था तो सूर्य को पाया कि इस सेंटर में एकदम शीतल है, अब परिधि पे रोज हजारों हाइड्रोजन बम फूट रहे हैं। वही कारण है कि सूर्य इतने दिनों से चमक रहा है, उष्मा दे रहा है। हर क्षण प्रति क्षण हजारों परमाणु बम फूट रहे हैं और अभी 4 अरब साल तक यही सिलसिला चलेगा। केंद्र में एकदम ठंडा, तो जीवन भी वैसा ही होना चाहिए, केंद्र में ठंडा, एकदम कूल, नारियल की तरह, अंदर से ठंडा, शांत है, कोमल है, बाहर से कड़ा है एकदम। तो ऐसे अभिनय की तरह जीवन को जीना चाहिए। तो अगर वो वृद्ध के बारे में मैंने सोचा कि अगर इसने जवानी अगर भुनाई होती तो बुढ़ापे में बैठ के खा रहा होता। क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव है कर्म, पृथ्वी का स्वभाव